आप भी जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, अपने लिए जीना चाहते हैं और लेकिन कर नहीं पा रहे हैं और क्यों नहीं कर पा रहे हैं इसका कारण भी बताएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको कुछ आदतें बताऊंगी, कुछ बातें बताऊंगी जिससे ज़िंदगी में आप भी कुछ कर पाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। मैं विनीता स्वागत करती हूँ आपका एक और नए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी बहनों से, सभी भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ अगर वीडियो पे क्लिक किया है तो वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में एक कमेंट ज़रूर करना कि हाँ हमें आपका वीडियो बहुत अच्छा लगा। जैसा भी आपको अगर कमी लगे तो वो भी ज़रूर शेयर करना कमेंट के माध्यम से। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि बहुत सारी बहनें ना जीवन में कुछ करना चाहती हैं लेकिन कर नहीं पाती हैं। और मेरा भी यही था कि मैं कुछ ना कुछ करना चाहती थी कि मैं ये करूँगी अपनी लाइफ में, मुझे ये करना। बहुत सारे मेरे छोटे छोटे सपने थे लेकिन हम उन पर काम नहीं कर पा रहे थे। फिर मैंने अपनी दिनचर्या को बदला, अपनी कुछ आदतों को बदला और आज मैं आप सभी के हूँ। देखिए, आप सबके कमेंट आते हैं ना कि दीदी हमें आपसे बहुत मोटिवेशन मिलता है, आपकी वीडियो हमें बहुत हिम्मत देती है, आपकी वीडियो से हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो आपके लिए भी लोग बोलेंगे, सच में बोलेंगे, अगर आप उसके मतलब कोशिश करेंगे ऐसा बनने की तो आप नहीं बन सकते। मैं आपको साथ एक बात शेयर करूं कि ऐसा नहीं है कि मैं शुरुआत से ही ऐसी थी, शुरुआत से मैं ऐसी नहीं थी। मैं परेशान हो गई थी, अपनी ज़िंदगी से परेशान रहती थी, अपनी आर्थिक स्थिति से परेशान रहती थी, अपने मानसिक रूप से हर तरीके से मैं परेशान रहती थी। तो मैं इनका सब कहते हैं जो इंसान का जन्म होता है वो अमूल्य है, एक ही बार मिलता है। तो इसको रोते हुए और इतने मतलब जब हमको जीना ही है तो हम इस तरीके से क्यों ना जिएं जिससे जीने में मतलब खुशी हो, मज़ा आए। तो ऐसी लाइफ से क्या फ़ायदा जो लाइफ हमको बोरिंग करे। तो मैंने फिर अपनी आदतों को बदला और देखिए, यहाँ सुबह का टाइम है और बारिश हो रही थी, रात को खूब बारिश हुई थी। कल जैसे उद्यापन था शुक्रवार का, ये जो ब्लॉग है ये है शनिवार का। तो बहुत तेज़ी से रात को बारिश हुई थी और यहाँ पर देखिए कपड़े आप देख ही सकते हो, पूरा ऐसा लग रहा है ना कपड़ों का बाज़ार है, ऐसे कपड़े फैले हुए हैं। तो कपड़े सूख नहीं पाए थे और मेरे तो बहुत सारे कपड़े गीले पड़े थे। तो मैंने नहा के ना फिर से उन्हीं कपड़ों को पहन लिया था क्योंकि कल तक तो मेरा व्रत था, पूरे दिन तो मैंने साड़ी पहनी थी, शाम को बस थोड़ी सी देर मैंने कपड़े पहने थे। तो फिर आज घर के कामों के साथ साथ आपके साथ उन बातों को भी करेंगे जिससे आपकी भी जीवन है वो बदलने वाला है। तो सबसे पहले अगर आप कुछ करना चाहते हैं जीवन में तो अपने आप से एक वादा करिए। आपका जो सपना है, आप जिस पर भी काम करना चाहते हैं कि मैं इस सपने को ज़रूर सच करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी, मैं पूरा अपना 100% उसमें दूँगी जिससे मैं कामयाब हो सकूँ। अगर बाद में कामयाबी देखिए मिलेगी ज़रूर। अगर बाई चांस किसी भी कारण से अगर आप कामयाब नहीं होते हैं या आपको समय लग रहा है तो आप निराश मत होइए, क्योंकि देखिए हार और जीत ज़िंदगी के दो पहलू हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप हारे जा रहे हो तो जीतोगे नहीं, जीतोगे भी ज़रूर। देखिए बार बार मैं एक ही बात कहती हूँ सभी बहनों से, अपना दिनचर्या बदलिए। सबको बदलने के चक्कर में मत पड़िए, खुद को बदलना है आपको। खुद को बदल कर देखिए एक बार। हम बहुत सारा अपने जीवन का कीमती समय सबको बदलने के चक्कर में बिता देते हैं और बर्बाद कर देते हैं। वो समय हमारा बर्बादी हो जाता है जो समय हमारे लिए सबसे ज़्यादा कीमती है। देखिए, मैं अपनी लाइफ से मैंने अगर कुछ सीखा है, मैं अपना अनुभव शेयर करूं तो मुझे सबसे ज़्यादा जो लगा, सबसे ज़्यादा जो बहुमूल्य होता है हमारे जीवन में वो समय होता है। समय अगर आपका अच्छा आएगा तो कोई भी लोग आपके कितने भी खिलाफ हों, सब आपके सपोर्ट में हो जाते हैं। तो समय अच्छा बुरा देखिए, अगर हम कुछ अपनी आदतों को, अपने कार्यों को, अपने दिनचर्या को बदलते हैं तो समय हो सकता है पहले भी आ जाए, है ना। तो ऐसे ज़िंदगी को हम अपने मतलब बोरिंग जैसा बना रखा है कि हमें कुछ करना ही नहीं है, वही हमारे डेली के काम, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं, अपने लिए सोचते नहीं हैं। और आज मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँ क्योंकि मुझे ना कल मेरा था व्रत, तो उस वजह से शाम को मैं ज़्यादा खाना नहीं खा पाई थी। मुझे बिल्कुल भी ना शाम को बनाते बनाते भी थकान हो गई थी और भूख भी ज़्यादा मुझे नहीं लग रही थी। तो सुबह ही मुझे ना बहुत जल्दी भूख लग गई। तो यहाँ पर
हस्बैंड जी ने पूड़ियाँ सेक दी और यहाँ पे ब्रेड भी सेक दिए थे, तो बोल रहे थे तुम खाओ और मैं यहाँ पर बना के आपको दे देता हूँ। तो मैं तीनों बेटियों के साथ दोनों बेटियों के साथ मैं तीसरे नंबर पे मैं भी बैठ गई हूँ और यहाँ पर ये हम तीनों को मतलब खिला रहे हैं। तो देखिए हम ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हमारा जो रिश्ता था, रिश्ता तो वैसे हम दोनों का रिश्ता सही था, लेकिन अभी जो हस्बैंड जी का व्यवहार है मेरे लिए वो बहुत हद तक बदला है। जब से मैंने अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया है, जब से मैंने अपनी आदतों को चेंज किया है। देखिए मैं अभी इस टाइम पे आपको बताऊं, मैं सिर्फ जो सही है हमारे लिए, जो बेहतर है मेरे बच्चों के लिए, जो सही है मैं उसके बारे में ध्यान देती हूँ, ना कि लोगों की सोच क्या है, लोग क्या सोचते हैं हमारे बारे में, उस बात पर मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हूँ। क्योंकि मुझे पता है लोगों को ना कभी कोई खुश कर पाया है और ना कभी कोई खुश कर पाएगा। आप उनके ज़िंदगी पूरी उनके लिए न्यौछावर कर दीजिए और एक गलती होने की देर है, लोग सारे आपके विपक्ष में खड़े हो जाएंगे। लोगों को आप इतना मतलब अखरोगे, बहुत अखरते हैं। तो ऐसा मैंने अपनी लाइफ में देखा है और ये मेरा अनुभव है। ये मेरे साथ ही नहीं, हर किसी के साथ होता है। तो बहनों और जो भी मेरे अगर बहनें ही मेरी अधिकतर वीडियो देखती हैं, तो आप सबके कमेंट आते हैं कि बहुत सारे कमेंट थे। एक मेरी सिस्टर थी, उनके कमेंट थे कि दीदी 10,000 में घर चलाना मुश्किल होता है। उनका देखिए रेंट है, रेंट उनका बहुत ज़्यादा था, 4,000 उनका रेंट है, 3,000 की उनकी ईएमआई देनी पड़ती है। तो सिस्टर इतने कम में गुजारा सच में नहीं चलने वाला है। और जब मेरे हस्बैंड की सैलरी कम थी, तो मैं आपको बताऊं मैंने क्या किया था। जब मेरे हस्बैंड की सैलरी कम थी तो मुझे सिलाई नहीं आती, तो मैंने पहले सिलाई सीखी, यूट्यूब से मैंने सिलाई सीखी अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए। फिर मैंने क्या किया, फिर मैं कस्टमर के कपड़े सिलने लगी, जिससे मैं अपनी बेटियों का खर्चा उठाने लगी, जिससे मेरी आर्थिक स्थिति है वो सुधर गई। तो आपको अगर कमेंट करेंगे तो मैं आपके लिए जिस चैनल से मैंने सिलाई सीखी थी उसके बारे में मैं ज़रूर बताऊँगी। तो यहाँ पर नाश्ते में बन रहा है आज माइक्रोनी, क्योंकि माँ ही 2-3 दिन से बोल रही थी मम्मी माइक्रोनी खानी है। तो मैंने कहा चलो आज टिफ़िन में इनके लिए बना देते हैं। और उधर मैंने रख दिया है दूध उबलने के लिए। तो देखिए बहुत जल्दी जल्दी काम हो जाते हैं। जब हम किसी काम को करते हैं ना, तो हम एक टारगेट गोल नहीं बनाते हैं कि हमको कितने समय में करना है। अभी देखिए मैं आपको बताऊं, पूरा दिन मेरा बिज़ी रहता है, पूरा दिन मेरे पास 5 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता है कि मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा बैठूं। बस थोड़ी देर मैं मोबाइल की एडिटिंग करती हूँ, तभी मैं थोड़ी देर के लिए बैठती हूँ, उस पर भी मुझे एडिटिंग करती हूँ। तो पूरा दिन मेरी दिनचर्या है वो इसी तरीके से बिज़ी रहती है। और बिज़ी रहने से मैं देखिए अब फ़ायदा बताऊँ, मैं अपना अनुभव यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। बिज़ी रहने के देखिए बहुत सारे फ़ायदे। एक तो हमें फालतू जो बातें हमारे दिमाग में वो नहीं आती हैं कि कौन क्या सोच रहा है हमारे बारे में, कि मतलब क्या हो रहा है कहाँ पे, ये कुछ हमको आता नहीं है। हम अपनी बस मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी बेटियों अपने बस इतने ही बीच में अपने रहती हूँ। बस मुझे 7 घंटे की जॉब भी करनी है, वो भी काम मेरा ही है देखिए, वो भी मैं करती हूँ। और उसके बाद मैं और सारे काम हैं एक्स्ट्रा, उन कामों को भी निपटाना होता है। घर के काम देखिए आपको पता ही है, और भी तो छोटे ही दिन हो रहे हैं और उनमें 2 बच्चों को संभालना, यूट्यूब को भी संभालना और घर को संभालना, जॉब भी संभालना, सब कुछ थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, असंभव तो कोई भी काम होता ही नहीं है। हम क्या करते हैं ना, हम जब कोई काम की शुरुआत करते हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं, तो हम डर जाते हैं, पहले ही डर जाते हैं कि अगर मैं कामयाब नहीं हुई तो लोगों का रिएक्शन क्या रहेगा, मैं सबको क्या जवाब दूंगी। इस चक्कर में ना हम डर की वजह से शुरुआत ही नहीं करते हैं कि अगर सबको पता चला मैंने यूट्यूब पर वीडियो बनाना शुरू किया, ये मैंने नया काम करना शुरू किया है, और मैं अगर कामयाब नहीं हुई, मतलब हम किसी काम की शुरुआत करने से पहले ही निगेटिव सोचने लगते हैं। और या हम सोचने लगते हैं, या कोई जैसे हमारे आसपास भी नकारात्मक लोग होते हैं, वो हमको आके बोल देते हैं कि नहीं इसमें तो उसने इतने दिन तक काम किया था, वो तो कामयाब नहीं हुआ, उसको ये नुकसान हुआ। मतलब हमको निगेटिव बातें हमारे माइंड में चलती है।
और अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हो तो आपको पॉजिटिव सोचना ही पड़ेगा। हर हालत में आप पॉजिटिव सोचो। आप कोई भी काम की शुरुआत करो तो आप सबसे पहले बोलो कि हाँ, मैं ये काम करूँगी, 100% करके दिखाऊँगी, और चाहे अच्छा होगा या बुरा होगा लेकिन करूँगी मैं ज़रूर। देखिए, ऐसा नहीं है कि हर सब कोई परफेक्ट होता है, लेकिन परफेक्ट बन जाता है। हर कोई अपने जीवन में धीरे धीरे परफेक्ट बन जाता है। जब मैंने शुरू में जॉब ज्वाइन की थी, बच्चों को संभाला, सिलाई भी थी, तो मैं मतलब कैसे कर पाऊँगी, कैसे करूँ, मैं ये चक्कर में मैं रहती थी। तो बहुत मुश्किल मुझे लगती थी, क्योंकि जल्दी उठना भी नहीं हो पाता था मुझसे, और इतने सारे काम भी नहीं हो पाते थे। फिर मुझे सारे कामों को निपटाने के बाद बच्चों को भी संभालना, यूट्यूब को भी संभालना, सिलाई को भी संभालना, सब कुछ थोड़ा मुश्किल सा लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे मैंने अपने आप को मतलब यही कहती रही कि हाँ, मैं कर लूँगी, मैं करके ज़रूर दिखाऊँगी। फिर वही मेरा संकल्प, वही मेरा दृढ़ निश्चय मुझे यहाँ तक लेकर आया, और आज मैं देखिए सारे कामों को ईज़िली बहुत सरलता के साथ कर लेती हूँ। कोई भी मुझे प्रॉब्लम, दिक्कत कुछ भी नहीं होती है, और सारे काम मेरे मैनेज हो जाते हैं। और आज देखिए सब कुछ अच्छे तरीके से मेरा चल रहा है। और बस यही है कि बहनें शुरुआत जब करती हैं ना, तो वो 2-4 दिन वो करती हैं, फिर वो थक जाती हैं, उनको कभी गुस्सा आने लगता है, नहीं हो पाता है, तो वो हार मान लेती हैं कि भाई मुझसे नहीं हो पाएगा, अब मैं नहीं करूँगी। तो ऐसा तो कोई काम नहीं है जो आपसे हो नहीं पाएगा। अगर आप करने की ठानते हैं कुछ भी, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर वही है, अगर आप नहीं करना चाहते हैं, तो अगर आपके मन में एक ही भी बार नेगेटिव सोच आ जाती है, तो आप अपने आप को वहीं रोक लेंगे और आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं स्कूल आ चुकी हूँ सारे कामों को निपटाने के बाद, और यहाँ पे नित्या को सबसे पहले मैंने उसके क्लास में बिठा दिया, और आज मैं बहुत जल्दी आ गई थी, अभी कोई भी बच्चा आया नहीं है। तो यहाँ पर ये नित्या का जो है स्मार्ट क्लास है, तो वो स्मार्ट क्लास में मतलब वो लगाई जाती हैं एक्टिविटी के माध्यम से, टीवी के माध्यम से उनको पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर स्कूल आने के तुरंत बाद क्या, धूप बहुत अच्छी निकली थी, कल तो बहुत तेज़ बारिश हुई थी, तो कपड़े बहुत सारे थे हमारे। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो आते ही सबसे पहले कपड़ों को ही फैला देती हूँ। मैंने कपड़े भी चेंज नहीं किए, और मेरी ड्रेस भी गीली थी, इसलिए मैं ना ड्रेस पहन के नहीं गई थी। तो यहाँ पर कपड़े आप देख सकते हो, पूरी बाल्टी भर के कपड़े हो रखे हैं, और अभी 2:10 हुआ है। अभी बड़ी बेटी को भी स्कूल लेने जाना है। उसके बाद मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं किया था शाम तक, क्योंकि मेरा मोबाइल ना चार्ज नहीं था। मैंने स्कूल से आने के बाद, माही को स्कूल से लाने के बाद ना, मैंने वीडियो की एडिटिंग की, वॉइस ओवर किया, उसके बाद वीडियो अपलोड किया, जिसमें 1-1.5 घंटा मेरा उसमें भी चला जाता है। तो बहुत सारी बहनें यही कहती हैं कि आप सब कैसे कर पाते हो, मुझसे तो नहीं होता है, मैं तो थक जाती हूँ। तो थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए, अपने आप का ख्याल रखिए, अपने आप से प्यार करिए। हम क्या करते हैं ना, हम काम बहुत करते हैं, लेकिन कोई शाम को कोई हमसे आके ही नहीं बोलता कि हाँ तुम बहुत काम करती हो या कुछ। तो हम कहते हैं क्या ही फ़ायदा, मैं इतनी मेहनत करती हूँ लेकिन कोई मेरी तारीफ़ नहीं करता। तो हम वहाँ पर भी डिमोटिवेट हो जाते हैं, हमको लगता है क्या ही फ़ायदा है। लेकिन अगर आपने पूरा दिन अच्छा गया आपका, आपने बहुत कुछ किया, तो अपने आप में आप, अगर आप खुश हैं, अपने आप को खुश करिए कि हाँ मैंने भाई बहुत अच्छे से काम किया, और मैंने आज मेरा दिन था मतलब अच्छा गया, और मैंने अपने लिए बहुत कुछ किया। तो जब आप खुश हैं ना, तो कोई खुश है या नहीं है ये कोई मैटर नहीं रखता। मुझे लगता है अपनी खुशी पहले रखेंगे तो सब खुश हो जाएंगे। देखिए, आप अपने लिए अच्छा ही सोचेंगे, अपनी फैमिली के लिए अच्छा ही सोचेंगे, बुरा तो कोई नहीं सोचता है। तो आज शनिवार था, तो मैंने यहाँ पर भी दिया बाती कर दी है, और फिर मेरा शाम का खाना है। कल की जो खीर बची थी थोड़ी ना, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब गाढ़ी हो गई थी, तो थोड़ा सा दूध लगा के मैंने खीर को अच्छे से थोड़ा दूध डाल के ना पतला कर लिया। और फिर यहाँ पे शाम का समय है, और आज मैं पहली बार फर्स्ट टाइम में बना रही हूँ बाजरे की रोटी। तो देखिए मैंने 3-4 बार मैं फेल हुई इसमें। यहाँ पे देखिए रोटी मेरी है वो नहीं बन पाई। फिर मैंने एक बार फिर से कोशिश की। जब हम फिर से ना शुरुआत में हम कोई काम करते हैं और हमसे नहीं हो पाता है, तो हम हार मानने लगते हैं कि भाई अब नहीं होने वाला मुझसे, अब मैं नहीं करूँगी। लेकिन हम अगर थोड़ी कोशिश और करते हैं, तो शायद एक बार कोशिश हम और करके देख लें, शायद हमसे हो जाए। लेकिन हम
बहुत जल्दी हार मान जाते हैं कि हमसे भाई नहीं होने वाला है, हमारे बस का नहीं है, मैं तो किसी काम की नहीं हूँ। बस नकारात्मक सोच हमारे ऊपर हावी हो जाती है कि भाई मैं तो किसी काम की नहीं हूँ, मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा। देखिए यहाँ पर आप तीसरी बार में मुझसे रोटी है वो परफेक्ट बन गई, और बस वही मैं 2 रोटी पर ही रुक जाती कि नहीं मुझसे नहीं बनेगी, मैं नहीं बनाऊँगी। तो बस मैं वहीं तक रह जाती। मुझे फिर इसका जो एहसास जो मैं फ़ील कर पाई कि हाँ, मैं भी बना सकती हूँ इन रोटियों को, और मुझे तरीका भी आ गया, है ना, कि हाँ, इस तरीके से रोटी बनेगी। 2 बार में शायद मुझे तरीका नहीं आया, मैंने गलत मेथड यूज़ किया, इसलिए शायद मेरी रोटी नहीं बन पाई। तीसरी बार में मैंने सही मेथड यूज़ किया, उस वजह से मेरी रोटी है वो बन गई। तो ये हम ऐसे हमारी ज़िंदगी का रहता है कि हम क्या पता अगर हमको नाकामयाबी मिल रही है तो हमने गलत तरीका यूज़ किया होगा, हमने सही तरीका नहीं अपनाया, इस वजह से ही शायद हमको कामयाबी नहीं मिली। तो हमें अपने जीवन में सुधार लाने की ज़रूरत है, अपने काम करने के तरीके को बदलने की ज़रूरत है, और आप देखना कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो यहाँ पर ये भी बैठ गए हैं खाना खाने, बच्चों को भी मैंने खाना खाने के लिए बिठा दिया है, क्योंकि रोटियाँ ना गरमा-गरम ही अच्छी लगती हैं। तो आई होप आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और जो भी आपको सीखने को मिला तो एक बार कमेंट करके बताना। और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखने के लिए आप सभी बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी का इतना ज़्यादा प्यार सपोर्ट मिलता है कमेंट के माध्यम से, जिसको पढ़ के एकदम हमको भी मोटिवेशन मिलता है और हमारा हौसला भी बढ़ता है, और अच्छे-अच्छे वीडियो लाने में हमको मतलब और ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो आप सभी ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। और यहाँ पर देखिए फिर दोनों सबको बिठा लिया है खाना खाने के लिए, और सारी रोटियाँ देखिए अब अच्छे से ही बन रही हैं। तो खाना खिलाने के बाद मैंने बर्तन भी धो लिए हैं, और समय हो गया है 8 बज गए हैं। तो 8 बजे तक मैं टोटली सारे कामों से हो गई हूँ फ्री। और आज तो है सैटरडे, तो आज करेंगे हम भरपूर एक देखेंगे मूवी, उसके बाद आराम करेंगे और हम सो जाएंगे। तो सैटरडे की शाम को हम जल्दी ही मतलब फ्री हो जाते हैं, जल्दी ही लेट जाते हैं। और आपको मैं दिखाऊं और कमरे में चूहे, तो आप देख सकते हो कितना ज़्यादा परेशान करते हो। इनकी वजह से ही देखिए मेरा जो कान की वाली थी वो खो गई थी, और खो गई थी क्या, खो गई है। मिलेंगे अगले वीडियो में। राधे राधे, बाय बाय।